ये टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया ब्रिटिशर्स के लिए अंडरग्राउंड जेल है और इसका नाम कर्नल बेलीज़ के नाम पे रखा गया है। कर्नल बेलीज़ उस ज़माने के बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे। उनके साथ उनके 24 साथियों को पानी में डुबाकर हाथ वगैरह बांध करके नीचे उनको डुबाकर मारा था। टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया ये अंडरग्राउंड जेल, जिसको वाटर जेल भी कहा जाता है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए जिसके साथ टीपू सुल्तान की बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। उनको तड़पा कर यहाँ पर मारता था। दीवार पे लगे हुए ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें होल्स हैं। तो उस ज़माने में इनमें चेन बांध दिया जाता था, यहाँ पर चेन बांध दिया जाता था इस तरह से, और पैरों में भी चेन बांध दिया जाता था। इस तरह से चेन बांध के खड़ा रखा जाता था। और यहाँ पर एक स्पॉट है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, उस ज़माने में यहाँ से पानी निकलता था। यहाँ के जो सोल्जर्स थे, वाटर गेट के सोल्जर्स को इन्फॉर्म करते थे। उस ज़माने में राउंड शेप पे था, अभी ये स्क्वायर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से फुल फोर्स से पानी आता था और ब्रिटिश ऑफिसर इस तरह से खड़े रहते थे और पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता था और वो तड़प के मर जाते थे। इस तरह से टीपू सुल्तान ब्रिटिश ऑफिसर्स को सजा देते थे और तड़पा के उनको मौत के घाट उतार दिया करते थे। सो ये है पूरा यहाँ का जेल। यहाँ पर बांध दिया जाता था। पानी छोड़ने के बाद करीब 5-6 घंटे में ये पूरा भर जाता था और तड़प के उनकी जान चली जाती। अच्छा, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे जब पानी पूरा भर जाता था, कम करने के लिए, बाहर पानी निकालने के लिए यहाँ पे आउटलेट दिया गया है, जो पीछे नदी में जा कर के मिल जाता था। ये बाहर का सीन है। अभी तो फ़िलहाल टूरिस्ट के लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई है। उस ज़माने में जब ये पानी पूरा पानी से भर जाता था तो एक तालाब की तरह दिखता था। और ये उस ज़माने के सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से टीपू सुल्तान के सैनिक लोग आते थे और नीचे जाके देखते थे कि अभी तक जो कैदी लोग हैं वो ज़िंदा हैं कि नहीं। अगर वो ज़िंदा रहते थे तो पानी को फिर से भर दिया जाता था। तो ये चेक करने के लिए एक सीढ़ी बनाई गई है यहाँ पे, और वहाँ से, जैसे मैंने आपको एग्जिट पॉइंट दिखाया था, वहाँ से पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। जब उनको विश्वास हो जाता था कि अब उनकी पूरी तरह से मौत हो गई है, तो यहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ को ले जा करके पीछे जो कैनाल है, जहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ और सांप वगैरह है, वहाँ पर फेंक दिया जाता था। उनका खाना बना दिया जाता है। इस तरह से अपने दुश्मन को टीपू सुल्तान सज़ा दिया करते थे। तो ये है अंडरग्राउंड जेल का ऊपरी भाग, जो पानी से पूरी तरह से भर जाता था। और मरने के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहाँ से ले जा करके उनकी लाश को यहाँ पर नीचे फेंक दिया जाता था, जहाँ पर घड़ियाल, क्रोकोडाइल उनको खा जाते थे। पीछे आप देख सकते हैं वो नदी बह रही है और यहीं पर वो कैनाल था, खूनी कैनाल। यह है अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ऑब्लिक स्मारक स्तंभ, और वो रहा स्तंभ। चलिए मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी भी। यह है थर्ड वॉल, वो है दूसरी वॉल, और पहली वॉल अंग्रेज़ों ने पूरी तरह गिरा दी है। और पीछे बहता कावेरी नदी। ये किला करीब 4.5 किलोमीटर फैला हुआ है और इस वक्त हम किले के सबसे लास्ट पोर्शन में हैं, जहाँ पर ये ओबेलिस्क स्मारक स्तंभ बनाया गया है। टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 जंग लड़ी थी, जिसमें से चौथी जंग में वो टीपू सुल्तान को हरा पाए थे। और इन चारों जंग में काफ़ी उनके अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स और सैनिक मारे गए थे। उनकी याद में यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया है। नॉर्मली यहाँ तक टूरिस्ट लोग नहीं आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ तक आएँ तो आपको ये स्मारक स्तंभ दिखाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस तरफ नॉर्थ कावेरी है, ये है फोर्ट का आखिरी दीवार, तीसरा दीवार, और इसके अंदर किला था पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन नुमा आकार के बने हुए, इसके बीच में यहाँ पर तोप रखकर दुश्मन पर फायर किया जाता। देखने में छोटा सा होल है, लेकिन एक ही आदमी 4 डायरेक्शन में
अपने आप को बचाता हुआ इसके नीचे छुप करके यहाँ से दुश्मन को हर डायरेक्शन में वो मार सकता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छेद है, यहाँ पर गन रख के नीचे से आने वाले दुश्मन को मारा जाता था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं तो सामने से आने वाले दुश्मन को मारा जाता था। अगर राइट में घुमाएं तो राइट के दुश्मन के लिए। तो एक ही पॉइंट से 4 जगह डायरेक्शन में दुश्मन को मारा जा सकता था। ब्यूटीफुल दिमाग लगा, बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है। देखिए उस तरफ से कावेरी मेन नदी बह रही है और इस तरफ से एक पोर्शन इस तरफ चला जाता है जिसको नॉर्थ कावेरी कहा जाता है और इस तरफ से साउथ कावेरी। तो हम लोग किले के लास्ट एंड में है। ये जो पोर्शन है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये लास्ट पोर्शन है और इसी के एंड में ये स्मारक स्तंभ बनाया गया है अंग्रेज़ों की याद में जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। आइए इसको क्लोज से देखते हैं। और यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है कितने अंग्रेज सैनिकों ने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी। मैं आपको क्लोज से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फोर्सेस एंगेज बिफोर श्रीरंगपट्टनम 4 अप्रैल टू 4 मई 1799। ये ब्रिटिश ट्रूप्स की पूरी समरी है। यहाँ पे बंगाल आर्टरी, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास इंजीनियर, बॉम्बे इंजीनियर्स, और अगर किल्ड, वोंडेड, मिसिंग, यहाँ पे किल्ड में टोटल अगर देखें तो 192 सैनिकों की मौत हुई थी और करीब 657 घायल हुए थे और मिसिंग 25 लोग इस वॉर में गायब हो गए थे। ये है ऐतिहासिक स्मारक स्तंभ। ये लिस्ट है उन अंग्रेज ऑफिसर्स की जो इस जंग में मारे गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल ई मोंटेगो, जॉर्डन, कुक्सले, टोरानियो, लंबी लिस्ट है। और किस बटालियन को या किस रेजिमेंट को वो बिलोंग करते थे सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे लिखा गया है दिस मॉन्यूमेंट वाज इरेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मैसूर in 1907 in order to commemorate the siege of Srirangpatnam by the British forces under Lieutenant General G. Harris। तो उस ज़माने जी हैरिस ने यहाँ पर कैप्चर किया था और 4 मई को फाइनली उन्होंने श्रीरंगपट्टनम पर विजय पा ली थी। ये पिरामिड शेप में टीपू सुल्तान की आर्मरी है, जहाँ पर ये अंडरग्राउंड आर्मरी है, जहाँ पर ग्राउंड में गन पाउडर रखा जाता था। गर्मी की वजह से नॉर्मली क्या होता है, गन पाउडर जल जाता है, ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर स्टोर किया जाता था अंडरग्राउंड में, जहाँ पे ज़मीन नमी रहती है, थोड़ा ठंडा रहता है। और यहाँ से बंदूक में गोलियाँ और तोपों की गोलियाँ यहाँ से सप्लाई की जाती थी। और वो रही दीवार जहाँ पर तोपें रखी जाती थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको। फाइनली हम आ गए हैं श्रीरंगपट्टनम के सेंटर पॉइंट में। ये श्रीरंगपट्टनम का सेंटर पॉइंट है और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर टीपू सुल्तान का फ्लैग लहराता था। टीपू सुल्तान को हराने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपना फ्लैग यहाँ पर हॉइस्ट किया था। तो ये सिटी का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर खड़े होकर आप पूरी सिटी को देख सकते हैं। जामिया मस्जिद है और उस तरफ देखेंगे तो रंगनाथ टेम्पल है और यहाँ से मैसूर भी देख सकते हैं। वो है चामुंडी हिल और उसके नीचे बसा पूरा मैसूर शहर। दोस्तों अब वक्त है इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक, कुछ रोमांचकारी जगह पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।